और ऐसा पावन उत्सव, ऐसी पावन तिथि आज हनुमान जन्मोत्सव। वैसे तो साल भर में 3 बार हनुमान जी की जन्मोत्सव, जन्माष्टमी, जन्म तिथि आती है, लेकिन कई लोग दीपावली के आसपास भी मनाते हैं, होली के आसपास भी मनाते हैं और चैत्र में भी मनाते हैं। पर मुख्य रूप से आनंद रामायण में चैत्र की जो आज की श्री हनुमान जन्मोत्सव की तिथि है, इसकी प्रधानता ज्यादा है। इसके पीछे कारण यह है कि हर कल्प में श्री हनुमान जी आते हैं, तो कोई एक तिथि नहीं है। ठाकुर जी भगवान स्वरूप हैं, वो तो एक तिथि निश्चित रखते हैं, पर श्री हनुमान जी अपने आप को भक्त स्वरूप मानते हैं तो वे भी भगवान ही, लेकिन वे अपने आप को भक्ताग्रगण्य मानते हैं, भक्त स्वरूप मानते हैं। इसलिए कोई एक तिथि स्थिर नहीं है। वैसे तो चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों युग कहकर के मानो चारों युगों के हर दिन हनुमान जी प्रकट हो रहे हैं, ऐसी भावना है। लेकिन आज विशेष रूप से श्री हनुमान जी महाराज का प्राकट्य उत्सव हम आप सब लोग मना रहे हैं। अयोध्या नगरी जो हमारे भारतीयों की अब पहचान बन गई है, जब से प्रभु श्री राम 500 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद यहां पर अविराजित हुए हैं, हम आप सबका ये गौरव है, सौभाग्य है कि हम प्रभु श्री राम को मंदिर में अविराजित दर्शन कर रहे हैं, मंदिर निर्माण का दर्शन कर रहे हैं, ठाकुर जी की पूरी लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं। ये सब हमारा सौभाग्य है। इन सब के मध्य में हनुमान जी महाराज पवन तनय हैं, शंकर सुवन हैं, केसरी नंदन हैं, 3 पिता के स्वरूप हैं। पवन तनय, पवन के पुत्र हैं। शंकर सुवन, कई जगह शंकर स्वयं, पर शंकर सुवन या सुवन यानी कि पुत्र। और केसरी नंदन मतलब केसरी के तो पुत्र हैं ही। यहां पर भी एक बड़ी विचित्र हमारे शास्त्रों की कथा आचार्य जन सुनाते हैं। श्री हनुमान जी महाराज तीनों के पुत्र हैं। कैसे? एक कुंजस्थला नाम की देवी थी। ब्रह्मलोक में, देवलोक में इन्होंने किसी ऋषि का उपहास किया, जिसके कारण उन्होंने इनको श्राप दे दिया कि जाओ तुम संत ऋषियों का, देवों का उपहास करती हो, बानरी हो जाओ, बानरी हो जाओ, तब भी उसका सम्मान करो। तो कुंजस्थला नाम की जो देवी थी, इनको श्राप लगा और यही अंजनी मैया बनकर के पृथ्वी पर आई। लेकिन श्री अंजनी मैया के मन में भाव था जननी जने तो भक्त जन के दाता के सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवावे नूर। अगर मां के गर्भ से जन्म हो तो 3 प्रकार की संतान ही हो। जननी जने तो भक्त जन, या तो भक्त का जन्म हो, के दाता के सूर, क्या बहुत बड़ा दानी कोई बालक जन्म ले, या कोई बहुत बड़ा सूरवीर जो अपने देश के लिए मर मिटे, ऐसा कोई जन्म ले। इन तीनों के अलावा कोई अगर जन्म ले रहा है तो जननी इससे बढ़िया तो जन्म ना ही दे। काहे गवावे नूर, केवल खाने पीने, सोने, उठने और आनंद करने के लिए संतान का जन्म किस लिए हो। अंजनी मैया के मन में भाव है कि ऐसे बालक का जन्म हो, भले ही शाप के कारण वानर वंश मिला, लेकिन बालक ऐसा हो जिसके कारण हमारा जन्म और यह संपूर्ण वानर वंश प्रसिद्ध हो जाए,
और सब इस वानर वंश को देख करके प्रणाम करने लगे। यहां महादेव के मन में इच्छा है कि मेरा ही भक्त है रावण, परंतु इस रावण ने ब्राह्मणों का, गौओं का, संतों का इतना अपमान किया है, इसका वध मेरे ही हाथों हो, मैं ही मारूं। तब शिव के ही 11वें रुद्र श्री हनुमान जी महाराज हुए। 11वें रुद्र स्वरूप में श्री हनुमान जी आए। हनुमान जी महाराज के स्वरूप शंकर जी के ही अवतार माने जाते। यहां अंजनी मैया प्रार्थना कर रही हैं शिव जी से कि ऐसी कोई संतान हो। तभी आप बैठी थी एक पर्वत के ऊपर ध्यान लगा करके। यहां केसरी महाराज जो हैं हनुमान जी के पिताजी, इनको भी एक शाप लगा है क्या कि इनके कभी संतान नहीं होगी। अब अंजनी मैया की इच्छा पूरी कैसे हो? बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़ी सुंदर कथा है। केसरी महाराज के यहां संतान नहीं हो सकती, अंजनी मैया की संतान की इच्छा है। जन्म के बाद विवाह के उपरांत अंजनी मैया अभी तक ब्रह्मचारिणी ही हैं, एक पर्वत पर बैठ करके केवल तप कर रही हैं। महादेव की इच्छा है कि मुझे ही जाना है 11वें रुद्र के रूप में, रावण का वध मैं ही करवाऊंगा राम जी से जाकर के। लेकिन शिव प्रकट हो उसके लिए स्थान भी तो, मां भी तो ऐसी चाहिए। तभी संतों ने, ऋषियों ने, देवताओं ने कहा, बोले अंजनी मैया हैं, इनके गर्भ से आपका अंश यदि प्रकट हो जाए तो वो रावण वध कर सकता है। किनका आश्रय लिया जाए? तब देवताओं में अति बलवान श्री पवन देव, वायुदेव, उन्होंने कहा हम करेंगे। कैसे करेंगे? तो प्रभु श्री कृष्ण, प्रभु नारायण जब मोहिनी रूप धारण किए, इतने सुंदर बन गए, इतने सुंदर बन गए, सब देख करके मोहित हो गए। उस मोहिनी रूप को देख करके महादेव के नेत्रों से ऐसे प्रेमाश्रु प्रकट हुए, उन प्रेमाश्रुओं ने ही पृथ्वी पर आकर के अनेक अनेक रत्नों का रूप धारण कर लिया, स्वर्ण का, चांदी का रूप धारण कर लिया। उन्हीं प्रेमाश्रुओं को कई संतों ने, कई ऋषियों ने अपने पास में अभिषिंचित कर लिया। तभी पवन देव ने देखा कि महादेव के नेत्रों से प्रेमाश्रु प्रकट हो रहे हैं। पवन देव उसी प्रेमाश्रु को लेकर के गए हैं और पर्वत के ऊपर बैठी हुई अंजनी मैया के पास पहुंचे। ध्यानस्थ बैठी हैं। तभी उनको ऐसा अनुभव हुआ जैसे मानो किसी ने उनके अंग का स्पर्श किया हो। तुरंत अंजनी मैया के नेत्र खुल गए। कौन है? कौन मेरा स्पर्श कर रहा है? मैं ब्रह्मचारिणी हूं, किसकी इतनी हिम्मत हुई जो मेरा स्पर्श करे? तुरंत पवन देव बोले, मैया मैं हूं, आप बिल्कुल चिंतित मत होइए। आपने मेरा स्पर्श कैसे किया? मैं पवित्र नारी हूं, आपने मेरा स्पर्श किया कैसे? पवन देव बोले, मैया मैं पवन देव हूं, चींटी से लेके हाथी तक सबके स्पर्श करने का अधिकार है मेरा। मैं सबको स्पर्श कर सकता हूं, मुझसे ज्यादा पवित्र कोई है नहीं, इसलिए आप बिल्कुल चिंतित मत। पवन देव बोले, मैया मैं पवन देव हूं, चींटी से लेके हाथी तक सबके स्पर्श करने का अधिकार है मेरा। मैं सबको स्पर्श कर सकता हूं, मुझसे ज्यादा पवित्र कोई है नहीं, इसलिए आप बिल्कुल चिंतित मत होइए कि मेरे स्पर्श से कहीं कोई अपवित्र भाव ना आया हो। मेरा अधिकार है आपको स्पर्श करने का। क्यों आए हैं आप? बोले कि मां आपके चित्त में जो इच्छा है उसकी पूर्ति के लिए आया हूं। आप बिल्कुल सावधानी से बैठे रहिए, मैं आपके कर्ण रंध्र से कुछ भाव आपके चित्त में अभिषिंचित करूंगा, जिससे एक ऐसा बालक आपके कुल में प्रकट होगा जो प्रभु की सेवा, प्रभु की सहायता करे, जो आपकी इच्छा, जो आपकी भावना, उन सब की पूर्ति करे। और अंजनी मैया ध्यानस्थ बैठी हैं और तभी कर्ण रंध्र से वह प्रेमाश्रु महादेव का गर्भ में विराजमान हुआ और
अंजनी मैया के गर्भ से प्रभु श्री हनुमान का अवतरण हुआ। अब देखो कितनी कथाएं हैं। एक कथा यह भी है। अब इस कथा से शंकर सुवन भी हो गए, पवन तने भी हो गए। पवन के द्वारा प्रयास करने पर प्रकट हो रहे हैं, शंकर जी के प्रेमाश्रु से हो रहे हैं, तो दोनों भाव हो गए। और वो प्रसिद्ध कथा सबने सुनी है कि कैकेयी जी का जो खीरांग था उसको एक चील लेकर के उड़ी और जाकर के वहां अंजनी मैया की गोद में छोड़ दिया। उसको पाकर के श्री हनुमान जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। तो उस भाव से वो केसरी नंदन भी हैं। केसरी नंदन इसलिए भी हैं क्योंकि अंजनी जी के, हनुमान जी के पिता तो केसरी भगवान ही हैं। तो केसरी नंदन भी हैं, शंकर सुवन भी हैं, पवन तनय भी हैं। तीनों के पुत्र हैं श्री हनुमान जी महाराज। ऐसे श्री हनुमान जी का फिर प्रादुर्भाव हुआ। और देखो एक बात, अभी मैं आ रहा था तो मन में बहुत सारे भाव चलते आ रहे थे, सोचता आ रहा था हनुमान जी महाराज कैसे भक्त हैं। हनुमान जी के प्राकट्य की कथा तब तक पूरी नहीं होगी जब तक आप राम जी के प्राकट्य की कथा नहीं सुनोगे। मतलब किसी भी स्थान पर, किसी भी परिस्थिति में हनुमान जी अपने आप को आगे नहीं रखते। सब जगह मेरे राघव जी आगे हैं। आज हनुमत जन्मोत्सव की कथा जहां कहीं भी कही जा रही होगी विस्तार से, उसमें सबसे पहले यही कहा जा रहा होगा, एक बार भूपत मन माही, भई ग्लानि मोरे सुत नाहि। यहीं से ही प्रारंभ हो रहा होगा। और उसके बाद वशिष्ठ ऋषि आए, गुरुदेव आए, गुरुदेव ने आकर के यज्ञ किया, यज्ञ के चरु हुए, एक चरु लेकर के पक्षी चला गया, अंजनी मैया की गोद में गया, वहां राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न प्रकट हुए, यहां अंजनी मैया के गर्भ से श्री हनुमान जी महाराज। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हनुमान चालीसा में कहते हैं, रघुपति कीनी बहुत बड़ाई। आगे क्या है? नहीं, हमको आती नहीं, हनुमान चालीसा में बताओ क्या है। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, भरत सम भाई। क्योंकि भरत जी जिस चरु से प्रकट होने वाले थे, कैकेयी मैया के गर्भ से, वही चरु लेकर के गई है चील और जाकर के दिया है अंजनी मैया को। इसलिए भरत जी और श्री हनुमान जी वो सम प्रिय हैं। हनुमान जी को जितना प्रेम भरत जी से करते हैं श्री राम जी, उतना ही प्रेम श्री हनुमान जी महाराज से करते हैं। क्यों? ये एक ही अंश से दोनों प्रकट हुए हैं। बहुत प्रेम करते हैं श्री हनुमान जी से। और हनुमान जी के प्रति प्रेम करने का जो मूल कारण है, वो कारण यही है कि हनुमान जी अत्यंत योग्यताओं से परिपूर्ण हैं, पर समस्त योग्यताएं छुपी रहती हैं राम भक्ति के अंदर। हमारे अंदर कोई योग्यता आ जाती है, वो तुरंत दिख जाएगी। जैसे मैं धनवान हो जाऊं, तो मैं अगर बहुत धनवान हो जाऊं तो मेरी आकृति, मेरा चलना उठना बैठना बोलना, मेरा सब कुछ बदल जाएगा और उससे पता चल जाएगा कि मैं धनवान हूं। मैं ज्ञानवान हो जाऊं, विद्वान हो जाऊं, तो मेरी भाषा, मेरी बोली, मेरी शब्दावली, मेरे कहने का ढंग, उससे पता चल जाएगा कि मैं विद्वान हूं। हमारे शरीर की गतिविधियां हमारी योग्यता का परिचय दे देती है। पर हनुमान जी को देख करके कोई नहीं कह सकता कि इनमें अत्यंत योग्यताएं हैं। क्यों? सब भक्ति के आड़ में छुपी रहती हैं, भक्ति के अंदर दबी रहती हैं। इसलिए हनुमान जी राघव जी को अति प्रिय हैं। इतना सब कुछ कर दिया हनुमान जी महाराज ने, लेकिन तब भी राघव जी को अति प्रिय हैं श्री हनुमान जी। सीता सुध लेकर के आए, लंका जाकर के पूरी लंका जला के आ गए। सबने प्रशंसा की हनुमान जी महाराज की, वाह हनुमान जी आपने जो किया कोई नहीं कर सकता, हनुमान जी आप जैसा कोई नहीं है। हनुमान जी ने अंत में एक ही उत्तर दिया, बोले तब प्रताप रघुनाथ। ये मेरी सामर्थ्य नहीं है, ये मेरे राम जी का प्रताप है, जिनकी कृपा से मैंने ये सब किया।
हम आप सब कैसे हैं, हम में और आप में कैसा स्वरूप है कि हम जो भी कुछ करते हैं सब में अपनी योग्यता का भाव रखते हैं। लेकिन श्री हनुमान जी महाराज सब क्रिया करने के बाद में राघव जी की प्रधानता बताते हैं कि उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की कृपा प्रसाद से सब हो रहा है, और यही विशेषता है उनकी। हनुमान जी महाराज प्रथम बार मिले जब राम जी से, राम जी और लक्ष्मण जी दोनों सिया जी की खोज कर रहे हैं, और खोज करते करते जैसे ही ऋषिमुख पर्वत से देखा है कि दो वनवासी चलते हुए आ रहे हैं, अत्यंत सुकुमार, अत्यंत कोमल, अत्यंत सुंदर, हनुमान जी महाराज रूप बदल करके पहुंच गए हैं, एक ब्राह्मण का रूप धारण करके गए हैं, और जाकर के श्री राम जी से उनका परिचय पूछ रहे हैं कि आप कौन हो और आप इस प्रकार से यहां वन में विचरण कर रहे हो। आपके चरण देख करके लगता है कि रुई के ऊपर भी चरण रखोगे तो आपको पीड़ा हो जाएगी। इतने निष्ठुर वन में बिना पादुका के आप कैसे घूम रहे हैं? आपका नाम क्या है? आप कौन है? कहां से आए हैं? लक्ष्मण जी ने परिचय देते हुए कहा कि हमारे बड़े भैया राम जी हैं, अयोध्यापति दशरथ जी के पुत्र हैं, राघव जी हैं, हम इनके छोटे भैया लक्ष्मण जी हैं, हमारी भाभी मां सिया जी का किसी ने हरण कर लिया है, उन्हीं को खोजते हुए ढूंढ रहे हैं। जैसे ही सुना ये प्रभु श्री राम हैं, तुरंत हनुमान जी महाराज ने प्रणाम किया, रूप नहीं बदला, ब्राह्मण रूप में ही प्रणाम किया, चरण पकड़ लिए, कहने लगे अरे अरे मैं तो आपका दास हूं, आप तो मेरे स्वामी हैं, आपकी प्रतीक्षा में ही तो मैं बैठा था। अच्छा, एक बात मेरे मन में एक बार प्रश्न आया था, और ये प्रश्न संभवतः बागेश्वर धाम में कथा थी, तो वहां के महाराज जी हमारे मित्र धीरेन्द्र शास्त्री जी ने पूछा, बताओ भैया हनुमान जी सुग्रीव जी के साथ क्यों रहते हैं? सुग्रीव जी में ऐसी कौन सी योग्यता है, ऐसी कौन सी विशेषता है जिसके लिए श्री हनुमान जी महाराज उनके साथ रहते हैं? मैंने कहा भगवान ये हमको तो नहीं पता है। बोले किन्हीं आचार्यों से पूछो, संत जनों से पूछो। तो संत जनों को उस समय संपर्क किया और संत जनों से पूछा कि महाराज इसका थोड़ा उत्तर दीजिए कि हनुमान जी महाराज सुग्रीव जी के साथ क्यों रहते हैं? क्योंकि सुग्रीव जी के चरित्र में भी और आगे चल करके सुग्रीव जी हैं तो श्रेष्ठ ही, पर कहीं ना कहीं सुग्रीव जी की बातें इतनी योग्यता पूर्ण नहीं लगती कि हनुमान जी उनका साथ दें, हनुमान जी उनके यहाँ उनके मित्रवत रहते हैं। ऐसा क्या है सुग्रीव जी में कि हनुमान जी उनके साथ रहते हैं? तो फिर इसका उत्तर प्राप्त हुआ कि श्री हनुमान जी महाराज जब सूर्य नारायण भगवान को गुरु मान करके उनसे शिक्षा ले रहे थे, तब गुरुदेव ने प्रसन्न होकर, सूर्य नारायण भगवान ने प्रसन्न होकर हनुमान जी से कहा कुछ मांग लो। तब हनुमान जी ने कहा बोले हमको बस एक ही आप वरदान दे दो कि श्री राघव जी की हम सेवा कर सकें और प्रभु श्री राम हमको प्राप्त हो जाएं, बस वो प्राणों से प्यारे हैं, बस वो हमको प्राप्त हो जाएं, कभी हमसे दूर ना हो, ऐसी कृपा कर दो। तब सूर्य नारायण भगवान ने कहा कि हमारे पुत्र बाली सुग्रीव, उनमें से सुग्रीव को तुम सहायक बनो, चरित्र ऐसा बनेगा कि श्री राम जी सुग्रीव के पास आएंगे और वहां जैसे ही राम जी आएंगे तो तुमको राम जी की सहज मिलन हो जाएगा, राम जी की सहज प्राप्ति हो जाएगी, इसलिए तुम सुग्रीव के साथ रहो। इसलिए हनुमान जी सुग्रीव जी के साथ रहते हैं क्योंकि ये राम जी से मिलवाने वाले हैं, और आज वही हुआ, राघव जी मिल गए। चरणों में प्रणाम किया, प्रणाम करके महाराज दंडवत करने लगे, मेरे प्राणनाथ आ गए, मेरे जीवन नाथ आ गए, मेरे जीवन धन आ गए। लेकिन राम जी ने हनुमान जी को उठाया नहीं। हनुमान जी उठ करके खड़े हुए, प्रेमाश्रु छलक रहे नेत्रों से, पुनः देख करके सर्वांगीण अंग फिर से प्रणाम किया। राम जी ने फिर नहीं उठाया। हनुमान जी के मन में संशय होने लगा कि मेरे राघव जी का ऐसा स्वरूप नहीं है, चरण में प्रणाम करने वाले को तुरंत उठाते हैं, मैं 2 बार से प्रणाम कर रहा हूं, ये उठा क्यों नहीं रहे? तब हनुमान जी को याद आया, बोले ओहो, इनका परिचय मैंने पूछ लिया,
अपना परिचय तो दिया नहीं, और परिचय नहीं दिया वो बात अलग है, अभी तक मैंने स्वरूप नहीं बदला, कपट स्वरूप में हूं, ये मेरा स्वरूप नहीं है, इसलिए राम जी नहीं उठा रहे हैं। तुरंत जैसे ही अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज अपने स्वरूप में आए, और स्वरूप में आके जैसे ही प्रणाम कर ही नहीं पाए, आधे में ही राम जी ने पकड़ लिया और लेकर के हृदय से लगाया। हनुमान जी महाराज ने शिक्षा दे दी हम सबको, जैसे हो वैसे ही प्रणाम करियो, तभी राम जी देखेंगे। कहीं रूप बदल करके, भाव बदल करके, अपने स्वरूप की स्थिति बदल करके राघव जी के चरणों में प्रणाम किया तो वो स्वीकार नहीं करेंगे। हम भागवत की कथा में भी यही बात बताते हैं कि पूतना को ठाकुर जी ने क्यों नहीं देखा, रूप बदल करके आई है। यहां हनुमान जी महाराज प्रणाम कर रहे हैं, जो अत्यंत प्रिय हैं राघव जी को, उनको भी नहीं उठा रहे हैं। क्यों? रूप बदल करके आए। रूप मत बदलो, जैसे हो वैसे रहो। उस स्थिति, उस अवस्था में ठाकुर जी के सन्मुख जाओ। हनुमान जी महाराज ने प्रणाम किया, और प्रणाम करके श्री राघव जी ने उनको स्वीकार किया। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज जो हर स्थिति, हर परिस्थिति में हम आप सब लोगों को राघव जी की शरणागति कराते हैं, राम जी की शरणागति कराते हैं। ऐसे अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज को जय 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 हनुमान गुसाई, जय 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 हनुमान गुसाई, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की। एक बहुत सुंदर चरित्र है। प्रभु श्री राम लंका से वापस अयोध्या की तरफ जा रहे हैं। रावण वध करने के बाद विमान में अविराजित होकर के श्री लक्ष्मण जी, सिया जी और सब मुख्य जनों को विमान में लेकर के हनुमान जी महाराज के साथ जा रहे हैं वापस अयोध्या की ओर। और श्री हनुमान जी महाराज जानकी जी के चरणों में बैठे हैं। अष्ट सिद्ध नव निधि के दाता, अष्ट सिद्ध नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, असवर दीन जानकी माता। श्री जानकी जी ने हनुमान जी महाराज को सब वर दे रखे हैं। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि और नवनिधि हनुमान जी को आती हैं ऐसा नहीं है। हनुमान जी अष्ट सिद्धि और नवनिधियों के दाता बन गए। मतलब किसी को 8 सिद्धियां नवनिधियां चाहिए तो हनुमान जी देंगे। स्वामी बना दिया है किसने? असवर दीन जानकी माता। तो लंका से वापस अयोध्या जा रहे हैं, विमान में बैठे हैं, प्रभु श्री राम बगल में बैठे हैं, लखन लाल जी खड़े हैं, सब मुख्य जन विमान में बैठे हैं, और श्री हनुमान जी महाराज बिल्कुल चरणों में बैठे हैं। और चरणों में बैठ कर के लंका से लेकर के और जहां रावण ने हरण किया है वहां तक श्री हनुमान जी महाराज सब बताते जा रहे हैं। मैया देखो, यहां हमने ऐसा किया था, यहां से हमने सेतु बनाया था, यहां प्रभु श्री राम ने बैठ कर के सब वानरों को उपदेश दिया था, यहां पर सुग्रीव के साथ प्रथम मिलन हुआ था, यहां इस स्थान पर मैं मिलने गया था, प्रभु श्री राम से पहली बार मैं यहां मिला था। सब स्थान दिखाते हुए, दर्शन कराते हुए जा रहे हैं। विमान चलता जा रहा है। थोड़ी देर बाद देखते हैं श्री हनुमान जी महाराज के नेत्र प्रेमाश्रु से भर गए, रोने लगे हनुमान जी। जानकी जी ने हाथ फेर करके, क्या क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो हनुमान जी, क्या बात है? हनुमान जी महाराज बोले, मैया अब जो नीचे नगरी है ना,
ये मेरी जन्मस्थली है, यहीं मेरा जन्म हुआ, और यहां से निकलते समय मुझे मेरी मैया की याद आ रही है। अंजनी मां बैठी होंगी, प्रतीक्षा कर रही हैं, बहुत दिन हो गए अपनी मैया से मिला नहीं होना, इसलिए मैया की याद आ रही है। जानकी जी ने राघव जी को देखा, बोले कुछ कृपा कीजिए ना, थोड़ी देर के लिए चलते हैं, हनुमान जी की जन्मस्थली का दर्शन अंजनी मैया से इनको मिलवा देंगे, फिर अयोध्या चलते हैं। राघव जी बोले विलंब तो बहुत हो रहा है, लेकिन हम भी हनुमान जी के ये विरह भाव को देख नहीं पा रहे हैं। और तुरंत ठाकुर जी ने आज्ञा की, विमान यहीं उतारा जाए, हम हनुमान जी की जन्मस्थली दर्शन करेंगे, अंजनी मैया से मिल करके चलेंगे। हनुमान जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए, प्रभु आप मेरी जन्मस्थली चलेंगे, मेरी मैया से मिलेंगे? बोले हाँ चलो, जल्दी चलो। तुरंत विमान उतरा है। अब हनुमान जी की जन्मस्थली कौन सी है, इसके ऊपर भी बड़े प्रमाण दिए जाते हैं, परंतु मुख्य रूप से ऐसा कहा जाता है कि नासिक में नासिक से त्र्यंबकेश्वर जाते हैं, वहां मार्ग में श्री हनुमान जी महाराज का जन्म स्थान मिलता है, ऐसा भाव रखते हैं। लंका विजय करके प्रभु श्री राम वापस अयोध्या जा रहे हैं, और तभी हनुमान जी महाराज नगरियों का दर्शन कराते हुए चले, अचानक से भावुक हो गए, रोने लगे। तो श्री जानकी जी ने पूछा कि हनुमंत लाल आप रो क्यों रहे हैं? बोले मैया ये मेरी जन्मभूमि है, जो नीचे अभी हम जिसके ऊपर से गुजर रहे हैं, मेरी मैया अंजनी मैया बैठी है, वर्षों से मैं मैया से मिला नहीं हूं, इसलिए भाव में भावुक हो गया हूं। तो श्री जानकी जी ने राघव जी को इशारा किया, बोले यहीं विमान उतारो, हनुमान जी की जन्मस्थली का दर्शन भी करेंगे और अंजनी मैया से इनको मिलवा देंगे, हम भी अंजनी मैया के हाथ का कुछ प्रसाद पाके फिर चलेंगे आगे। राम जी ने तुरंत विमान नीचे उतारा। हनुमान जी तो नाचने लगे, आप मेरी जन्मस्थली जाएंगे? तो हमने दर्शन किया, नासिक से त्र्यंबक जब जाते हैं, त्र्यंबकेश्वर, तो मध्य में एक स्थान पड़ता है, कई जगह ऐसी भावना कि वो भी हनुमान जी की जन्मस्थली है, और उस स्थान का दर्शन करके आपको लगेगा भी कि हनुमान जी की जन्मस्थली, क्योंकि वहां के पर्वतों की आकृति और वो स्थान का जो भाव है बिल्कुल वैसा ही है। विमान उतार करके जैसे ही प्रभु श्री राम, जानकी जी और सब विशिष्ट जन उतरे हैं विमान से, हनुमान जी महाराज तो नृत्य करते हुए राघव जी को लेकर के चल रहे हैं। ठाकुर जी यहां से बाएं है जाओ, यहां से दाएं है जाओ, बस आगे ही है, पर्वत पर मैया बैठी हैं, अंजनी मैया ध्यानस्थ बैठी हैं। दूर से जैसे ही देखा, आहा नृत्य कर रहे हैं श्री हनुमान जी। तभी देखती हैं कि ये तो हनुमंत लला हैं। अंजनी मैया तो बड़ी प्रसन्न हो गई, दौड़ने लगी, अरे मेरो लाला आ गयो, मेरो हनुमान आ गयो। लेकिन तभी देखती है ये पीछे कौन आ रहे हैं, ये श्याम वर्ण, गौर वर्ण और बिल्कुल कंचन जैसा वर्ण, ये कौन है? और थोड़ी समीपता से देखा तो क्या पाया कि प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी और श्री जानकी जी, उनको लेकर के हनुमान जी नृत्य करते हुए आ रहे हैं। अंजनी मैया तो अपने भाग्य मनाने लगी, धन्य है जो इच्छा रखी थी कि इस बानर वंश में ऐसा बालक हो कि बानरों को देख करके लोग हाथ जोड़ने लग जाया करें, वो आज सफल हुआ। ऐसी संतान दुनिया के हर मां को मिले जो राम जी को लेकर के घर आ रहे हैं, ऐसे नृत्य करते हुए आ रहे हैं। अंजनी मैया ने खूब प्रेम से स्वागत किया, जानकी जी ने जाकर के हृदय से लगाया, राघव जी ने जाकर के प्रणाम किया, अंजनी मैया ने सबको प्रणाम किया। और हनुमान जी की स्थिति बोले जैसे कोई 2 वर्ष का बालक, 3 वर्ष का बालक सुबह अपने पिता के साथ कहीं चला गया हो और व्याकुल हो गया हो माँ से मिलने के लिए, और शाम को घर पे आते ही माँ की गोद में चढ़ जाए, माँ के केश पकड़ लेवे और माँ के साथ खेलने लग जावे, बार बार उनको आलिंगन करने लगे। इतने बड़े हनुमान जी महाराज मैया की गोद में जाकर के बैठ गए और मैया से ऐसा स्नेह, ऐसा प्रेम करने लगे जैसे कोई 2-3 वर्ष का बालक करता हो। ये देख करके जानकी जी के नेत्र सजल हो गए। हनुमान जी कितने बड़े हैं, कितने ज्ञानी हैं, कितने गुणवान हैं, लेकिन मैया के सामने छोटे बालकवत स्नेह कर रहे हैं।
थोड़ी देर बाद अंजनी मैया ने कही, हनुमान जी राम जी बैठे हैं, अब चलो ऐसे बालवत मत करो, ये राघव जी बैठे उनको प्रणाम करो। चरण धोए, खूब सुंदर सामग्री अंजनी मैया ने पवाई, राघव जी ने प्रेम से पाई। पूरी लीला हनुमान जी सुना रहे हैं, मैया हमने ऐसे किया, वहां से फिर हम लोग पंपा सरोवर गए और उससे आगे फिर हम गए, और मैया मैं गया वहां से सीता जी की सुध लेकर के आया, राम जी की कृपा से सब हुआ। उसके बाद फिर हमने राघव जी को लेकर के गए, इतना विशाल समुद्र, हमने सेतु बनाया, सेतु बना करके लंका गए। ये सब बातें सुनकर के अंजनी मैया के मुखमंडल पर प्रसन्नता नहीं थी। लक्ष्मण जी ने इस भाव को जैसे ही देखा तो लक्ष्मण जी बोल पड़े, बोले मैया हमने इतनी बढ़िया बढ़िया आपको सब लीला चरित्र सुनाए कि ऐसे ऐसे सब हुआ, पर आपके मुखमंडल से विशेष प्रसन्नता की अनुभूति नहीं हो रही है। तो अंजनी मैया क्रोध में भर के लक्ष्मण जी को देखती हैं और कहती हैं, बोले हाँ मैं प्रसन्न नहीं हूं। बोले क्यों? अरे अभी अभी हनुमान ने कहा कि सेतु बनाना पड़ा और इतना निर्माण करना पड़ा, राम राम अंकित करने पड़े, इतना परिश्रम करके राघव जी वहां गए, वहां जाकर के भी इतना परिश्रम करना पड़ा, अहि रावण आदि के साथ में युद्ध आदि सब करना, हनुमान के रहते हुए इतने सब की आवश्यकता नहीं थी। मैं इस बात से दुखी हूं। ये हनुमान है, ये एक बार लंका गया था, वहां जाकर के अपने पैर के अंगुष्ठ का भी यदि तीव्र प्रहार लंका पर कर देता तो संपूर्ण की संपूर्ण लंका नगरी रसातल में चली जाती। सीता जी को एक बार में लेकर के आ जाना था, राम जी को अपने स्वामी को इतना श्रम करवाया, इतना परिश्रम करवाया, सेतु बनवाया, ये सब सुनकर के मैं प्रसन्न नहीं हूं। अंजनी का पुत्र हनुमान इतना बलवान होते हुए भी इतना सब कुछ करना पड़ा। लक्ष्मण जी महाराज आसपास कुछ और बानर भी खड़े थे, उनकी ओर देख करके ऐसा भाव करने लगे, कोई अपने पुत्र की इतनी प्रशंसा करता है क्या? मैया तो मतलब ठीक है मानते हैं हम हनुमान जी बलवान हैं, पर यह क्या बात होती है कि अंगुष्ठ के प्रहार से लंका डूबा, ऐसे ही थोड़ी कोई लंका पहुंच जाते हैं। इतनी प्रशंसा भी किसी मां को करनी नहीं चाहिए, वो भी पुत्र के आगे। अंजनी मैया ने लक्ष्मण जी की इस बात को सुन लिया। अंजनी मैया बोली कि अभी लक्ष्मण जी मेरे हृदय का भाव जान नहीं पाए हैं। तभी हनुमान जी की ओर अंजनी मैया ने देखा तो हनुमान जी के प्रति जैसे ही वात्सल्य प्रकट हुआ, मैया के पयोधर से दुग्ध प्रकट हुआ, और उस दुग्ध की एक बिंदु जिस पर्वत पर खड़े थे उस पर्वत पर जैसे ही जाकर के गिरी, पर्वत बीच से विदीर्ण हो गया, ज्वालामुखी प्रकट होने लगी, धूं धूं करके धुआं उठने लगा। राम जी सीता जी सब लोग आश्चर्यचकित हुए, मैया ये क्या हुआ? मैया ने लक्ष्मण जी को बोला, लक्ष्मण जी लखन भैया सुनो। बोले क्या? ये अंजनी के पयोधर के दुग्ध की एक बिंदु है जो पर्वत को विदीर्ण कर देती है। पृथ्वी में भी सामर्थ्य नहीं है कि वो अंजनी के दुग्ध की बिंदु को संभाल सके। उस दुग्ध में पला है हनुमान, उस दुग्ध को पीकर के पोषित हुआ है हनुमान, वो सामान्य नहीं है। और ये बात मैं जानती हूं, ये बात मैं मानती भी हूं। मैं हनुमान की बल की प्रशंसा नहीं कर रही हूं, बल्कि मैं ये कह रही हूं कि ऐसा होते हुए भी राम जी को इतना परिश्रम क्यों करना पड़ा? इसकी आवश्यकता नहीं थी। हनुमान चाहता तो अपने एक पैर के पाद प्रहार से पूरी लंका को रसातल में पहुंचा देता। ये मेरे दुग्ध की ताकत है हनुमान के अंदर, लेकिन फिर भी ये सब करना पड़ा, सेतु बनाना पड़ा, राघव जी को इतना श्रम करना पड़ा, इससे मैं दुखी हुई हूं। ये इसकी आवश्यकता नहीं थी। तब राघव जी ने अंजनी मैया को शांत किया, बोले मैया आप इतनी दुखी मत हो, हमारी आज्ञा नहीं थी। और श्री हनुमान जी महाराज हमारी आज्ञा के बिना कुछ करते नहीं है। हम में और हनुमान जी में अगर हम अपने आप को भक्त मानते हैं तो अंतर क्या है? हनुमान जी महाराज सर्वगुण संपन्न होते हुए भी अपने गुण का प्रदर्शन तब तक नहीं करते जब तक नाथ की आज्ञा नहीं होगी। और हम आप सब लोग
गुण आते ही उसका इतना प्रदर्शन करने लगते हैं, जहां आवश्यकता नहीं होती वहां भी करने लगते हैं, वहां पर भी उसका प्रदर्शन, उसके प्रभाव का वर्णन करने लगते हैं। इसलिए राघव जी को हनुमान जी बहुत प्रिय, हम इतने प्रिय नहीं हैं, सर्वगुण संपन्न होते हुए भी। अब बताइए, इतने दिन लक्ष्मण जी साथ रहे, लेकिन लक्ष्मण जी को पता है कि हनुमान जी बलवान है, पर इतने बलवान है ये आज पता चला। क्यों? अपने बल को प्रकट नहीं होने दिया, अपने बल का प्रदर्शन नहीं किया, अपने ज्ञान का प्रदर्शन नहीं, अपने धन का प्रदर्शन नहीं, अपनी भक्ति का प्रदर्शन आज की तारीख में बहुत ज्यादा होने लगा है। और आज की तारीख में सबसे ज्यादा प्रदर्शन